हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस बताऊंगा। आज पहले पहले मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में बताना चाह रहा हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ठीक, इसकी डिग्री क्या होती है, इसके और ऑर्डर क्या होता है, ये सब मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में बताऊंगा। तो चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन के डिफिनेशन देखते हैं कि if an equation is addition to the dependent variable y and independent variable x, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, y होगा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x, there lie one or more differential coefficient like dy by dx, d square y by dx square, dqy by dx cube, d4y by dx 4 डॉट डॉट करके, then it is called differential equation। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफिनेशन क्लियर हुई बच्चों की। डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बताया कि डिपेंडेंट y होगा, वेरिएबल y, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, x होगा। और किस टाइप से लिखा होगा वो, dy by dx, d square y by dx square, dqy by dx cube, d4y by dx 4 so on, then it is called differential equation। अब मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के हम एग्जांपल बताएंगे, जिससे आप डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। आप तुरंत क्वेश्चन देख के जान जाएंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। अब बच्चों, हम आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल बताएंगे, जिसे एग्जाम में यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत समझ सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। किस टाइप से आप पहचान सकते हैं, देखिए एग्जांपल। जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x। हमने डिफिनेशन में बताया थी कि डिपेंडेंट वेरिएबल y होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होगा। तो देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x प्लस tan x लिखा। सेकेंड एग्जांपल देखेंगे तो dy बाई डी एक्स प्लस x sin x इक्वल टू 0। इस थर्ड है, देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y प्लस 8y इक्वल टू e की पावर 4x। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। फिफ्थ एग्जांपल देखेंगे बच्चों, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू 0। और सिक्स्थ एग्जांपल देखते हैं d4y बाई डी एक्स पावर 4 प्लस m पावर 4y इक्वल टू 0। आर ऑल द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सब क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखिए बच्चों, आप इस क्वेश्चन को देख के, इक्वेशन को देख के बता सकते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन के ही क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ठीक। अब मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बताऊंगा आपको इसके बाद। अब बच्चों, हम आपको डिफरेंशियल बताएंगे ऑर्डिनरी जो है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफिनेशन हम आपको बताएंगे। इसमें क्या होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफिनेशन बच्चों की, जिसमें वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्या, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो कहलाएगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो एग्जांपल सब दिए बच्चों हमने दिया ना, जो फर्स्ट से dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x प्लस tan x, ये सब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के ही एग्जांपल हैं। dy बाई डी एक्स प्लस x sin x इक्वल टू 0। फिर दिया है डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 8y इक्वल टू e की पावर 4x। ये सब क्या है, हमारे जो पूरे एग्जांपल हैं ये है जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के ही एग्जांपल दिए गए हैं। अब हम आपको इसके ऑर्डर बताएंगे इन्हीं क्वेश्चन के, कि ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, ठीक। तो अभी हम आपको ऑर्डर बता रहे हैं इनका। अब बच्चों, हम आपको इसका क्या बताएंगे, ऑर्डर। ऑर्डर बताने के लिए हमको क्या करना है बच्चों, देखिए हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का जो होगा वो ऑर्डर कहलाएगा। तो जैसे देखिए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स है ना क्वेश्चन। तो देखिए dy बाई डी एक्स प्लस cos x प्लस tan x का ऑर्डर क्या होगा, देखते हैं। तो देखो dy बाई डी एक्स, इसमें कोई पावर नहीं लगा मैंने, ऑर्डर इसका ऑर्डर क्या होगा, 1। इसका ऑर्डर क्या आएगा, 1, ठीक है। तो हमने बताया आपको कि ऑर्डर क्या हुआ इसका, 1। सेकंड क्वेश्चन में भी dy बाई डी एक्स है, देखिए तो इसका भी ऑर्डर क्या हुआ, 1, ऑर्डर 1 हुआ ना। थर्ड क्वेश्चन देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, इसमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या होगा, 2, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2। बच्चों समझ में आ रहा है ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा, इसलिए इसका ऑर्डर क्या होगा, 2। और डी वाई बाई डी एक्स, देखिए डी वाई बाई डी एक्स है ना, स्क्वायर को छोड़िए तो डिग्री कहलाएगी ना। तो डी वाई बाई डी एक्स में इसका ऑर्डर क्या होगा, 1, ठीक। ये ऑर्डर 1 हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डी 4y बाई डी एक्स 4 प्लस m 4y इक्वल टू 0, इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इसका होगा 4, ठीक।
तो बच्चों ये ऑर्डर हमने बता दिया कि ऑर्डर कैसे ज्ञात करना है, कैसे पता करना है, ये आपको समझ में आ गया हो कि ऑर्डर हमें कैसे निकालना है, ठीक ना। तो ये ऑर्डर हमने बता दिया। अब हम आपको बताएंगे डिग्री। चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे डिग्री, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री। ऑर्डर हमने बता दिया है आपको, अब हम आपको बताएंगे डिग्री। डिग्री कैसे निकाले जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, देखिए dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 3 dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। तो इसकी जो डिग्री होगी हाईएस्ट पावर की, ठीक है, ऑर्डर। तो dy बाई डी एक्स, इसकी डिग्री आ गई अपने पास 2। ये डिग्री क्या होगी, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है ना, ये डिग्री होगी 2। अब d4y बाई डी एक्स 4 में डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री होगी 1। ठीक बच्चों, तो डिग्री हमने बता दिया 1। और थर्ड इक्वेशन देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है और dy बाई डी एक्स भी है। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में जो सबसे ज्यादा माने पावर रहेगा उसको डिग्री कहलाएगी क्या, 1। हाईएस्ट पावर वाले के इसका हाईएस्ट वैल्यू यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, हाईएस्ट ऑर्डर कह लीजिए, हाईएस्ट ऑर्डर का जो है पावर जो होगा वो कहलाएगी डिग्री। तो इसकी डिग्री क्या कहला गई, 1। तो बच्चों मैंने आपको डिग्री बताया। अब चलिए हम चलते हैं, आपको एक्सरसाइज के सवाल बताते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। उसमें भी फर्स्ट एक्सरसाइज में डिग्री और ऑर्डर ही दिया हुआ है। ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको डिफिनेशन बताया है और कुछ क्वेश्चन मैंने अपने से एग्जाम्पल देके आपको समझाया है, ठीक। अब हम आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो बच्चों पहला 9.1 एक्सरसाइज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री व्हेन द डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, व्हेन डिफाइंड होना चाहिए ये। तो हमें इसका ऑर्डर और डिग्री बताना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है d4y बाई डी एक्स 4 प्लस साइन y ट्रिपल कॉमन लगा हुआ ऊपर, मतलब इसका मतलब होता है dy बाई डी एक्स। तो y का जो ट्रिपल कॉमन लग गया मतलब हुआ dqy बाई डी एक्स क्यू हो जाएगा। फर्स्ट वाले कॉमन का मतलब जैसे y डैश को हम लोग लिखते हैं y डैश इक्वल टू क्या, dy बाई डी एक्स, y डबल डैश का हो जाए d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, y ट्रिपल डैश का dqy बाई डी एक्स क्यू होता है, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या होगा, ये तो पॉलिनोमियल पहली बात है नहीं। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए d4y बाई डी एक्स 4 प्लस साइन है, साइन के साथ यदि थीटा या एंगल कुछ होता ना तो ये क्या कहलाता, पॉलिनोमियल होता, लेकिन बट ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसीलिए इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर अपने पास 4 होगा, लेकिन डिग्री जो है नॉट डिफाइन होगी इसकी, ठीक है। डिग्री इज नॉट डिफाइन क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए इसकी डिग्री नहीं निकाली जा सकती है, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, y डैश प्लस 5 पाई बराबर 0, इसका डिग्री y डैश का मतलब बताया था dy बाई डी एक्स होगा। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर 1 होगा, dy बाई डी एक्स मतलब 1 ऑर्डर, और डिग्री भी इसकी क्या होगी, 1 होगी, ठीक। तो डिग्री भी 1 और ऑर्डर भी 1 होगा। y डैश के मीनिंग dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स में ऑर्डर भी 1 होगा और डिग्री भी 1 होगी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए ds बाई डी टी होल पावर 4 प्लस 3s डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका हमें ऑर्डर बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर बच्चों देखो ds बाई डी टी और डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, इन दोनों में आपको समझना है। डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर ये सबसे हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बताइए, इसकी डिग्री हो जाएगी 1। इसमें कोई पावर नहीं लगा हाईएस्ट में, तो हाईएस्ट वाले के ही डिग्री बतानी पड़ती है, इसकी नहीं बताएंगे ds बाई डी टी की, ठीक है ना। ds बाई डी टी और डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर में हमको डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर का ही ऑर्डर और डिग्री बतानी है, तो इसका जो है ऑर्डर 2 होगा और डिग्री क्या होगा 1। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, और लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि काश डी वाई बाई डी एक्स पॉलिनोमियल नहीं है डी वाई बाई डी एक्स में, इसलिए जो है इसकी जो डिग्री डिफाइन नहीं हो पाएगी, ठीक है। डिग्री इज नॉट डिफाइन लिख दीजिएगा इसकी, ठीक है। मतलब कॉस भर रहेगा ना या साइन रहेगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ना, तो ये क्या होगा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ये ना है, तो इसलिए इसकी डिग्री हम लोग नहीं पता कर सकते, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ना, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ, ऑर्डर तो 2 है, समझ में आ रहा है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से ऑर्डर 2 और डिग्री क्या हो जाएगी अपनी 1 हो जाएगी, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर आप 6 देखते हैं। वाई ट्रिपल डैश मतलब डी स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश क्यूब प्लस वाई डैश पावर 4 प्लस वाई 5 इक्वल टू 0 की मुझे डिग्री और ऑर्डर बताना है। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑर्डर हमारा यहाँ है, देखिए y की पावर 3 मैंने y में ट्रिपल कॉमा लगा, मतलब क्या होगा इसका डी क्यू वाई बाई डी एक्स का क्यूब, ठीक है। इसका मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है।
तो हाईएस्ट वाले को आप बताइए, तो हाईएस्ट इसमें 3 है ना, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3, और डिग्री इसमें क्या लग जाएगी बताओ, डिग्री इसका आएगा 2, इसमें पावर 2 लगा है तो डिग्री 2। अब इसमें देखिए 7 y ट्रिपल डैश है प्लस 2y डैश है प्लस y डैश इक्वल टू 0, तो y ट्रिपल डैश बताया ना dqy बाय dsq को डिनोट करेगा, तो इसमें ऑर्डर बच्चों आप बताइए, ऑर्डर तो 3 हो गया, 3 लगा हुआ, ठीक है, लेकिन डिग्री क्या होगी, इसमें पावर तो कुछ लगा नहीं है, तो डिग्री क्या होगी इसकी 1 होगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये y डैश का मतलब क्या होता है dy बाय dy, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 और डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 1 हो जाएगी, ठीक, डिग्री भी 1 आ गई। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, y डबल डैश है प्लस y डैश का स्क्वायर है प्लस 2y है इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों हाईएस्ट पावर की डिग्री बताई जाएगी ना, तो y डबल डैश है इसमें, तो y डबल डैश है ना, तो ये ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा 2 होगा, ऑर्डर क्या होगा 2, इसका बताएंगे y डबल डैश का ऑर्डर 2, और डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, डिग्री इसमें कोई पावर नहीं लगा है, होल पावर में ब्रैकेट लगा के, तो डिग्री इसकी 1 हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस sin y इक्वल टू 0 है ना, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, y डबल डैश है तो d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर बताया, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, और डिग्री क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, इसकी डिग्री क्या हो गई 1। इस प्रकार से बच्चों एक्सरसाइज 9.1 हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम आपको एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन कराएंगे। अब बच्चों हम आपको एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन बताएंगे, इसमें क्या वेरीफाई करना है कि y बराबर फर्स्ट क्वेश्चन e की पावर x प्लस 1 है और y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल 0 दिखाना है, हमको वेरीफाई करना है। तो चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। y बराबर ex प्लस 1, इसको डेरिवेटिव करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में, तो y डैश लिखेंगे, ex का डिफरेंशियल क्या होगा ex, और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर y डबल डैश किया तो ex का डेरिवेटिव क्या होगा ex ही हो गया। अब हम LHS लिखेंगे बच्चों, y डबल डैश माइनस y डैश में 0 में वेरीफाई करना है, तो y डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई ex है, और y डैश की वैल्यू भी क्या है ex है, तो 0 बराबर 0 क्या हो गया प्रूफ हो गया, मैंने वेरीफाइड हो चुका। नंबर सेकंड देखेंगे, एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन है ये, y बराबर x स्क्वायर, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c है, हमको वेरीफाई करना y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल 0। तो चलिए y डैश कर लेते हैं, y डैश का मतलब है x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना, y डैश की मीनिंग क्या होती है dy बाई dx होता है, तो देखिए 2x हो जाएगा, 2x का डिफरेंशियल 2 और c का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0, तो y डैश की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 2x प्लस 2। अब हम लोग LHS लिखेंगे, LHS क्या है y डैश है माइनस 2x माइनस 2 है, तो y डैश की जो वैल्यू आई थी उसको रख देते हैं, 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2, तो 2x प्लस माइनस कैंसिल हो गया बच्चों, क्या आया 0 बराबर RHS आ गया, ये क्या हुआ प्रूव्ड हो गया। फिर बच्चों थर्ड देख लेते हैं, y बराबर cos x प्लस c है, y डैश प्लस sin x इक्वल टू 0 प्रूव करना है, तो y डैश बराबर cos x का डेरिवेटिव तो पता है आपको माइनस sin x होगा, और c का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों y डैश बराबर आ गया माइनस sin x। अब हम लोग LHS लिखेंगे, y डैश प्लस sin x, y डैश की वैल्यू कितनी है माइनस sin x है, प्लस का sin x हो गया, क्या हुआ प्लस माइनस करके 0 आ गया, तो इस प्रकार से क्या आ गया हमारा RHS आ गया, प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, y इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस x स्क्वायर है, y डैश इक्वल टू प्रूव करना है x y अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों y डैश निकालिए, रूट x का डेरिवेटिव क्या बताया गया आपको 1/2 रूट x होगा, तो 1/2 रूट x कर दीजिए, ठीक है, x के प्लेस में 1 प्लस x स्क्वायर लिखा है तो ये रखिए। अब dy ds किसका करेंगे हम लोग 1 प्लस x स्क्वायर का करेंगे, ठीक, तो y डैश इक्वल टू है 1/2 रूट ओवर 1 प्लस x स्क्वायर, और 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हुआ, तो इस प्रकार से बच्चों y डैश बराबर क्या आ गया 2x अपॉन 2 रूट ओवर 1 प्लस x स्क्वायर, 2 को कैंसिल कर दीजिए, x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस x स्क्वायर क्या y डैश। अब हमें वेरीफाई करना है, तो देखिए वेरीफाई कैसे करेंगे, देखिए y डैश इक्वल टू हमको दोनों को इक्वल दिखाना है, x y अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, देखिए y डैश की वैल्यू क्या आएगी x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस x स्क्वायर, y डैश की वैल्यू आ गई। अब हमने x लिखा और y की वैल्यू कितनी थी हमारे पास रूट ओवर 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन ये वाला 1 प्लस x स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। हमने y की वैल्यू पुट कर दी बच्चों, y की वैल्यू कितनी थी रूट ओवर 1 प्लस x स्क्वायर थी ना, तो RHS में हमने y के प्लेस में रूट ओवर 1 प्लस x स्क्वायर रख दिया। अब क्या करूंगा, इसको रेशनलाइज कर देता हूं लेफ्ट साइड वाले, तो x रूट ओवर 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, और ये रूट ओवर 1 प्लस x स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 प्लस x स्क्वायर, x रूट ओवर 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर।
अब देखिए x रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया। अब रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटू जब हम रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। इस प्रकार से बच्चों देखो दो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों इक्वल हो गए। x इंटू 1 प्लस एक्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, तो ये दोनों क्या हो गए वेरीफाइड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों y बराबर ax है तो प्रूव करना है x y डैश इक्वल टू y। तो y बराबर ax को हम लोग डिफरेंशियल करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो y डैश इक्वल टू क्या आएगा a, x का डेरिवेटिव होता है 1। ठीक बच्चों, अब हम LHS लिखते हैं। LHS हमारे पास क्या है x y डैश, तो x y डैश की वैल्यू क्या है मेरे पास a, तो इस प्रकार से क्या आ गया ax की वैल्यू क्या दी गई है y, तो इस प्रकार से क्या आ गया RHS। LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS हो गया। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। y इक्वल टू x sin x है, इसको प्रूव करना है x y डैश इक्वल टू y प्लस x रूट ओवर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो देखिए y बराबर जब x sin x है तो इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन और मल्टीप्लाई रूल लगा के डिफरेंशियल करेंगे हम लोग। तो y डैश इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। तो y डैश x sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x होगा प्लस sin x का डेरिवेटिव 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये आ गए बच्चों हमारे। अब हम लोग LHS लिखेंगे। LHS लिखिए x y डैश, ठीक है x लिख दिया, y डैश की जो वैल्यू आई थी उसको लिख देता हूँ। ठीक बच्चों ये लिख दिया, तो x का इंटू कर देता हूँ इसमें, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर cos x हो जाएगा प्लस x sin x हो गया। ये मेरा क्या है आगे बच्चों LHS। अब मैं RHS को भी सॉल्व करता हूँ, तो RHS लिखा देखो y प्लस x रूट ओवर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। y की वैल्यू बच्चों मेरे पास कितनी है x sin x है, प्लस x लिखा रूट ओवर लगाया x स्क्वायर माइनस y की वैल्यू कितनी थी x sin है, तो x sin x का हमने क्या किया स्क्वायर लगाया। अच्छे समझाया जा रहा है, आप इसको ध्यान से देखिएगा जरूर समझ में आएगा। देखिए x sin x लिखा, x sin x प्लस x रूट ओवर x स्क्वायर माइनस x sin x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर sin स्क्वायर x। अब यहाँ से x स्क्वायर हम लोग लेंगे क्या कॉमन, x sin x प्लस x, और यहाँ से हम लोग पहले x स्क्वायर कॉमन लेते हैं स्टूडेंट, x स्क्वायर कॉमन लेते 1 माइनस sin स्क्वायर x बचा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए x sin x हो गया प्लस x, अब x स्क्वायर का x स्क्वायर हो गया 1 माइनस sin स्क्वायर का क्या होगा फार्मूला cos स्क्वायर x। अब x स्क्वायर cos स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा देखो x sin x प्लस x इंटू x cos x हो गया, हुआ ना। अब x sin x हो गया प्लस x का इंटू कर देंगे तो x स्क्वायर cos x हो गया। तो देखो बच्चों LHS हमारा क्या है, तो x स्क्वायर cos x प्लस x sin x है ना, और RHS भी हमारा वही है। देखिए x स्क्वायर cos x प्लस x sin x है। इस प्रकार से देखिए LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS हो गया, मतलब प्रूव हो गया। ठीक है, तो पहले LHS लेके सॉल्व कर दीजिए वैल्यू पुट करके, फिर RHS को रख के वैल्यू पुट करके कर दे, दोनों वैल्यू को इक्वल दिखा दीजिए, LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा।